अलकादर ट्रस्ट में भी आपको कोई खतरा नजर नहीं आता इमरान खान साहब के लिए? देखिए, अलकादर ट्रस्ट जो अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इमरान खान साहब बेनिफिशियरी थे? वो तो ट्रस्टी थे, अभी भी ट्रस्टी हैं। क्या उन्होंने कोई 1 रुपए का जो है उसके अंदर फ़ायदा लिया? एक अच्छा काम उन्होंने किया कि अपने मुल्क के अंदर एक ऐसी जो है हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, और उस हवाले से उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो है वो काम करने का सोचा, और उन्होंने डोनेशन की। डोनेशन किसी और से ले लेते क्या? क्यों डोनेशन उन्होंने की है तो उसके अंदर कोई इतराज? मुझे कोई बात नहीं, वो हौसले से सुनिए। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिसका जुर्माना आप 60 अरब का माफ करते हैं उसी से जमीन लेके ट्रस्ट बनाते हैं? नहीं, ये उसी की 5-5 कैरेट की अंगूठियों की बातें चलती हैं कि इससे 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट की अंगूठी लो। क्या महज इत्तेफाक है कि फरा गोगी 200 कनाल जमीन आपसे लेती है? क्या महज इत्तेफाक है कि अलकादिर के अकाउंट में 18 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर करते हैं? इमरान खान साहब इतने मासूम हैं, इतने बच्चे हैं कि जिस प्रॉपर्टी टाइकून से वो अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी ले रहे थे, फरा गोगी भी जमीन ले रही थी, 5-5 कैरेट की अंगूठियां भी ले रहे थे, उसी का केस माफ कर दिया, किसी और का केस माफ क्यों नहीं किया? जी सर, इसका क्या जवाब है? गुजारिश ये है कि जो ये बात कर रहे हैं तारड़ साहब अलकादिर ट्रस्ट की, अलकादिर ट्रस्ट जो है वो उससे पहले का शुरू हुआ है, 1 साल पहले का हुआ है, ठीक है जी। और 1 साल पहले का जो ट्रस्ट शुरू हुआ है उसको कैसे मनसूब कर सकते हैं कि इमरान खान ने उससे क्या फायदा लिया है? क्या इमरान खान के अकाउंट में पैसे आए हैं? क्या इमरान खान के नाम पर ट्रस्ट बना है? क्या इमरान खान जो है ट्रस्टी है ना, तो उन्हीं के नाम पे बना है, और के नाम पे जमीन तो नहीं हुई ना कि वो कोई उसको सेल कर सकते हैं मियां बीवी ट्रस्टी वहां पर। नहीं, आप देखिए, हम हिसाब दे रहे हैं, आप अपना हिसाब। अच्छा, अभी तक रसीदें नहीं दी गई, अभी भी डील के जरिए आया जा रहा है, और इसको क्यों नहीं मान रहे? अगर इनको लाडला कहा जाता है तो इन्हें मसला बन जाता है। पूरी दुनिया कह रही है, इसी के ऊपर आपको इतराज है। बलोचिस्तान जाकर आप दूध की नहरों की बात करते हैं, 3 अदवार में आपने क्या किया है? इमरान खान ने तो 3.5 साल में परफॉर्म किया। आपने बलोचिस्तान का जिक्र किया, तो बलोचिस्तान के हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब को 1 हफ़्ते के बाद तलब कर लिया। मसला क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था और अख्तर महंगल साहब को उसको सरबराह बनाया था उसका, तो उस हवाले से आज हेयरिंग हुई। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, इनको एहसास होना चाहिए था। ये बलोच तलबा हैं और ये तकरीबन 55 लापता बलोच तलबा हैं। हम समझते हैं कि वो आकर कहें कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। अगली समात पे निगरान वज़ीर दिफा भी पेश हों, और अदालत ने कहा कि इनको बुलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम इस्लामाबाद में बैठ के बलोचों के हकूक़ की बात करें। 7 दिनों का वक्त देते हैं, कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना वज़ीर आज़म को ख़ुद पेश होना होगा। ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज ये कहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और जो पटिशन फ़ाइल हुई थी ये उस वक्त फ़ाइल हुई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे।